नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद चुन्ना पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। इसमें आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक साइकिल है, ये सकारात्मक वाक्य है, और मेरे पास एक साइकिल नहीं है तो वो नकारात्मक वाक्य है। तो आज जो टॉपिक में हम लोग सीखेंगे वो हैव, हैज और हैड का प्रयोग कैसे होता है वो सीखेंगे। स्ट्रक्चर होता है, वर्ड ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला जो आप देख रहे हैं, पहला है मेरे पास एक साइकिल है। मेरे पास एक साइकिल है, तो मेरे पास, तो आई हैव ये बाईसाइकिल। देखिए यहाँ पर है लगा हुआ है, तो आई हैव ये बाईसाइकिल। ठीक, आपको बुखार है, यहाँ भी है लगा हुआ है, तो यू हैव अ फीवर। ठीक, उसके पास एक फुटबॉल थी, यहाँ पर थी लगा है तो हैड का प्रयोग करेंगे। उसके पास एक फुटबॉल थी तो ही हैड ये फुटबॉल। इस औरत के पास एक पर्स है, तो दिस वोमेन हैज ए पर्स। ठीक है, मेरा एक भाई है तो आई हैव ए ब्रदर। दूसरा, सरला के लंबे बाल थे, सरला हैड लॉन्ग हेयर। तो चलिए इसके आगे टॉपिक को देखते हैं। हैव का अर्थ जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हैव का अर्थ पास है, कभी कभी केवल है होता है, और यह स्वामित्व यानी ऑनरशिप, अधिकार यानी पोजेशन, संबंध यानी रिलेशन ऑफ और कनेक्शन व्यक्त करता है। इसका प्रयोग वर्तमान काल में आई, यू और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है और वी के साथ भी होता है। और हैज का अर्थ है पास है, कभी कभी केवल है होता है, और यह भी हैव जैसा ही स्वामित्व यानी ओनरशिप का बोध कराता है। इसका जो उपयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन हैज का प्रयोग आई था यू के साथ नहीं किया था। आई था यू के साथ हैव का प्रयोग किया था। हैड का अर्थ पास था, पास थी, पास थे, कभी कभी केवल था, थी, थे होता है, तथा इसके प्रयोग भूतकाल में सभी कर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मेरे पास बहुत सी कमीजें हैं, तो इसको हम बनाएंगे तो आई हैव लिखेंगे। ठीक है, आई हैव बहुत सी कमीजें, बहुत सी हैं तो मैनी हो जाएगा, आई हैव मैनी। कमीजें यानी बहुत सारा कमीजें हैं, तो कमीजें जो है वो प्लूरल में है, तो आई हैव मैनी शर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, हमारे पास 10 घोड़े हैं। हमारे पास 10 घोड़े हैं, तो वी हैव 10 हॉर्सेस। 10 घोड़े हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। उसके बाद है, तुम्हारे पेट में दर्द है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू हैव स्टोमक एक। स्टोमक एक, इसका स्पेलिंग होगा STOMACH, स्टोमक। ठीक है, उसके बाद एक लिख देंगे ACH, एक, स्टोमक एक। आगे देखते हैं, आगे है, उसे 500 रुपये है, उसे 500 रुपये है। ठीक है, जब रहेगा इसमें उसे 500 रुपये है, तब हमें बनाना है ही हैज 500 रुपीज। ही हैज 500 रुपीज। उसके पास एक साइकिल है, तो ही हैज ए बाईसाइकिल। ठीक है, उनके पास एक बड़ा मकान है, तो ही हैज ये बड़ा मकान है, तो बड़ा मकान यानी ये बिग हाउस, ये है ये बिग हाउस। ठीक है, उसके पास एक कुत्ता था, यहाँ कुत्ता है, तो ही हैड ए
डॉग। ठीक है, मेरे भाई के पास पैसे हैं तो माई ब्रदर हो जाएगा, माई ब्रदर। उसके बाद हैज लगाएंगे, हैज मनी, माई ब्रदर हैज मनी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।